खत्म हो गया। बाकी दिन क्या किया था तुम? चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग दिवस देखते हैं। क्या देखते हैं? दिवस। दिवस देखेंगे फरवरी का। दिवस देखेंगे फरवरी। देखिए बाबू ध्यान से। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और बालिका। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस। 25 जनवरी पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस और संविधान मतदाता दिवस। 24 जनवरी को 2 को याद रखेंगे, बालिका और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा। पर्यटक और निर्वाचन। पर्यटक दिवस और निर्वाचन। 26 तो याद रहेगा, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। शहीदी दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण 30 जनवरी। हम लोग को फरवरी देखना है। क्या देखना है? फरवरी। दिवस से क्वेश्चन आते हैं मेरे बाबू लोग, दिवस से क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी पगलाता है ना तो एक के एग्जाम में 2 को दिवस दे देता है। कभी कभी सनकेगा ना तो एग्जाम में 2 को दिवस दे देगा। एगो नवंबर के आसपास में ले आएगा, एगो छमाही का, एगो छमाही का दे देगा। आप हो गया काम आपका, नाच देंगे सब। चलिए ध्यान से देखते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, कैसे तैयारी किया जाए? देखिए, कम पढ़िए लेकिन कंठस्थ करके पढ़िए। समय 24 घंटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है 24 घंटा, लेकिन आप इसे यूटिलाइज कीजिए। आपको अभी बता देते हैं, अगर आप में ये लक्षण है तो बहुत मुश्किल होगा। आपको पढ़ने का मन करेगा लेकिन कहेंगे थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं। एगो कौन चीज चलाता है आजकल? इंस्टाग्राम। ये सब चीजें अगर आपका ही मन हो रहा है तब आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि ये एआई बेस्ड है सब। आपको क्या अच्छा लगता है ये वही सजेशन में भेजेंगे सब। अगर आप नचनिया गाना देखते हैं ज्यादा तो बार बार एगो सजेशन में एगो नचनिया को नया आ जाएगा, आप देखते रहेंगे। अगर आप खाली टाइम में थरिया लोटा वाला देखेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं देखेंगे। कुछ कुछ 2-2 सेकंड का, 10-10 सेकंड का कोनो मजाक ये सब बना रहा है। ये सब अनसक्सेसफुल लोग इंटरटेनमेंट और शौकिया बहुत होते हैं। जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको इंटरटेनमेंट बहुत पसंद होता है। यह सबको देखिएगा। और जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको सजने संवरने कपड़ा ये सब का बहुत शौक है। आप कभी देखे होंगे ना, अंबानी, अडानी, टाटा, मार्क जुकरबर्ग तो नॉर्मल कपड़े में दिखे, क्योंकि ये लोग अमीर बनना चाहते हैं, दिखना नहीं। नॉर्मल आदमी अमीर दिखना चाहता है, बनना नहीं। सोच रहा दुका ऐसा एक से एक नौटंकी करे। आपको अगर एंटरटेनमेंट ठीक लगता है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। 18 साल क्रॉस कर गए, इस एज में आपके ऊपर जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि आपको दिक्कत, मतलब ये सब चीजों से दूर रहिए। जितना बार रिवाइज कीजिएगा आपको कंफ्यूजन उतना कम रहेगा। रिवाइज कम, कंफ्यूजन ज्यादा। आते हैं अपने फरवरी पे। 2 फरवरी आर्द्र भूमि। 2 फरवरी आर्द्र भूमि। अरे दिवस का है बोलता है, बस आर्द्र भूमि। 2 फरवरी आर्द्र भूमि। 2 फरवरी 4 फरवरी कैंसर। 4 फरवरी कैंसर। कैंसर चारों ओर फैल रहा है कैंसर। 4 फरवरी कैंसर। किसी को कोई दिक्कत? 13 फरवरी रेडियो दिवस। 13 फरवरी रेडियो दिवस पे, 13 फरवरी रेडियो दिवस पर आगे बढ़े। 13 फरवरी को एक और है, भारतीय महिला। भारतीय महिला। अच्छा, एगो 8 मार्च को भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला रेडियो दिवस 13 फरवरी। भारतीय महिला 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28।
विज्ञान दिवस 28 फरवरी। भारतीय महिला 13 फरवरी। विश्व रेडियो, कैंसर, आर्द्र भूमि, कुष्ठ निवारण, कैंसर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आगे बढ़े। युवा दिवस, अरे 12 जनवरी। युवा दिवस 12। आगे बढ़े। आठ मार्च को वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला होता है। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सबको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारतीय महिला दिवस, विज्ञान दिवस, कैंसर, भारतीय रेडियो, विश्व रेडियो है, भारतीय रेडियो नहीं, विश्व रेडियो 13 फरवरी। चलिए ठीक है, याद हो गया। 14 फरवरी सबको याद रहता है। चॉकलेट टेडी कुछ दीजिए, खेलेगी आपके करियर के साथ, ठीक है। कितनों टेडी दे दीजिए, उससे मतलब नहीं है, शांति से रहिए अपने जगह पे। आगे बढ़े। ये मोबाइल आप लोग बंद रखा कीजिए बाबू, नहीं तो फिर पकड़ लेंगे तो फिर नंबर निकाल के यहां से फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। दिवस वगैरह याद हो गया। 14 फरवरी ब्लैक डे भी है, तो पुलवामा पे हमला के लिए, पुलवामा अटैक के लिए। अब हम लोग आज देखते हैं पॉलिटी। क्या देखेंगे? पॉलिटी। चलिए देखिए हम लोग पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी में 395 अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद? लेकिन अगर आप पॉलिटी से कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ईमानदारी से पढ़िएगा ना, 15 पेज बहुत है, 15 पेज बहुत है। पता है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहां से नहीं आएगा। अब अगर हम लगे विद्वता दिखाने तो फिर हम आपको 200 पेज कर देंगे, लेकिन अगर हमें आपका रिजल्ट दिलाना है तो 15 घींच तान के किसी का राइटिंग चौड़ा उड़ा रहे तो 20 पेज जाएगा, लेकिन ऐसे में देखेंगे तो हम कितना पढ़ रहे हैं? 15 पेज। लेकिन अगर लगेगा अपनी विद्वता दिखाने की, ना देखो कितना ई हुआ था, कई आदमी भूखे का संविधान लिखा, कई आदमी खड़ा होकर लिखा, पर्थी मार के कितना आदमी बैठा था, वर्क फ्रॉम होम कई आदमी कर रहा था, तब तो नाच देंगे हम आप लोग को। तो नाचना नहीं है, आप लोग को क्या पढ़ना है? रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिवस हम आपसे कल पूछेंगे। आर्द्र भूमि दिवस, विज्ञान, कैंसर, महिला, भारतीय महिला, रेडियो। चलिए पॉलिटी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? पॉलिटी। पॉलिटी, संविधान। क्या है? संविधान। रेडी है आप लोग? एकदम रेडी? कोई रिवीजन की जरूरत नहीं, यहीं पे आप लोग को कंफर्म याद करके बैठना है। संविधान सभी के लिए बराबर नियम कानून को हम क्या कहेंगे? संविधान। सभी के लिए नियम कानून क्या रहता है? बराबर।
संविधान जब लिखा गया तो इसे 22 भागों में लिखा गया, हालांकि क ख ग करके संशोधन करके खींच दिया गया, लेकिन संख्या कितनी है? 22। संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद 395, तो अनुच्छेद भाग कितने हैं? 22 भाग है हमारे संविधान में टोटल। और कितने अनुच्छेद? 395। और बाद में कुछ जोड़ा गया साइड से, अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची की संख्या पहले थी 8, अभी कितनी है? 12। बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है, आपका कंप्लीट संविधान खत्म हो जाएगा। इसमें से फिक्स रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज की गारंटी, क्योंकि यहां से ना फिक्स रहता है। पूरे जीएस पोर्शन में, पूरे जीएस पोर्शन में सबसे इजी नंबर देता है तो कौन देता है? पॉलिटी। आप यूपीएससी टॉपर्स को भी देखिएगा, पिछले साल से ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। रीजन क्या है कि यह लिखा हुआ चीज है, आपको पढ़ना है। इसमें ना अगर आप क्या कहना चाह रहा है उसमें गहराई से समझ जाते हैं, सवाल ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ज्योग्राफी हो गया, उसमें आपको दिमाग लगा के रखना है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर घुमा देगा तो दिक्कत होगा। इसलिए यहां से आपको पूरा का पूरा सीधे सीधे आता है तो बनाइए, और नहीं आता है तो दिमाग मत लगाइए, आगे बढ़िए। यहां से आपके क्वेश्चन की संभावना ठीक ठाक रहती है। ज्योग्राफी, पॉलिटी ये कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट देता है। हिस्ट्री भी देता है, लेकिन हिस्ट्री में अकलमंदी है मॉडर्न हिस्ट्री। अकलमंदी क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। और मुगल और दिल्ली सल्तनत, खत्म कहानी। यहाँ पे दक्षिण भी देखते चलेंगे लोग। तो हम लोग पहले 22 भाग नहीं देखते क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है। 395 देखेंगे, इसकी संख्या ज्यादा है। अनुसूची की संख्या कम है। पहले हम निपटाएंगे क्या चीज? अनुसूची। पहले निपटाएंगे अनुसूची। देखिए, अनुसूची संविधान में एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जिसमें संशोधन करना काफी आसान होता है। अनुसूचियों में संशोधन क्या होता है? आसान। इसलिए इसमें सुधार करने की संभावना ज्यादा है। हम लोग कई संविधान संशोधन अपने से कुछ बनाए हैं, कुछ विदेश से लाए हैं, कुछ भारत शासन अधिनियम से लाए हैं। ये लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कहां से क्या चीज लाए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना? अनुसूची। क्या देखना है? अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान के प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? राज्यों का संघ। संघ, संघ के लिए एक अंग्रेजी वर्ड याद रखिएगा, यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है कोई देश उससे, राज्य उससे टूट नहीं सकता। तो भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है जिसे अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। संघ का एक और अंग्रेजी होता है फेडरेशन। फेडरेशन इजिली टूट सकता है। फेडरेशन क्या हो सकता है? टूट सकता है। कन्फेडरेशन तो और इजी होता है, और टूट जाएगा। सार्क, आसियान, ये सब तो धाए धाए टूट जाते हैं। सोवियत संघ एक फेडरेशन था। सोवियत संघ क्या था? फेडरेशन। 15 देशों में टूट गया। भारत एक यूनियन है, कुछ भी कर लीजिएगा, टूट नहीं सकता है। अगर टूटने की बात करेंगे तो इमरजेंसी लगा के कूट देगी सरकार। 16 लाख आर्मी उतार देगी, पूरी कूच काच की व्यवस्था कर देगी। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया तो उससे पहले आर्मी को बुला के भर दिया गया, सीआरपीएफ आर्मी सब लोग को भर दिया गया। तो भारत राज्यों का संघ, संघ से ज्यादा बेटर शब्द है यूनियन। जो संघ के 2 मतलब होते हैं, एक यूनियन, एक फेडरेशन। तो हम फेडरेशन हैं, हम क्या है? यूनियन। आगे बढ़े। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन या संघ। यूनियन या संघ। संघ के लिए कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन शब्द नहीं लाइएगा, क्योंकि राज्य टूट नहीं सकते। अनुसूची 1, इसमें अनुसूची 1 में हर एक राज्य का क्षेत्रफल, कौन सा राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, वो सारा डिटेल से दिया गया है। इनकेस अगर उत्तर प्रदेश कहने लगे कि नहीं वैशाली तो उत्तर प्रदेश में आता है, बिहार में नहीं आता है, तो कौन सी अनुसूची खोली जाएगी? ए। और वहां लिखा है कि यह बिहार है, उसमें चैप्टर बिहार होगा, यूपी चैप्टर होगा, कितने जिले हैं, क्या क्या है, वो सब वहां डिटेल से लिखे गए। तो भारत राज्यों का क्या है? अनुसूची 2 में क्या कहता है? शपथ। क्या कहेगा? शपथ। किसका किसका शपथ है, इसी में चर्चा किया गया है। अनुसूची 2 में क्या है? हाँ, वेतन है, इसके बाद शपथ है।
वेतन के बाद क्या है? शपथ। किसका वेतन कितना है उसके बाद क्या है? शपथ। अनुसूची 2 में वेतन और 3 में शपथ। देखिए वेतन किसका बढ़ाएगा घटेगा, इसमें भी क्या होगा? संशोधन होगा। शपथ में भी संशोधन है। तो देखिए ध्यान से, अगर किसी का वेतन बढ़ाना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? 2। जैसे राष्ट्रपति का पहले 1.5 लाख था, ले जाके कितना कर दिया? 5 लाख। 5 लाख थोड़ा रेस्पेक्टेड अमाउंट लगता है, 1.5 लाख में उनका कौन सी होता है? राष्ट्रपति का। तो सब वेतन की चर्चा किसमें? 2 में। अगर वेतन जो है बढ़ाना घटाना है तो संशोधन कहां होगा? 2। शपथ की चर्चा 3 में। हाँ 3 में। राष्ट्रपति के लिए अलग से एक अनुच्छेद आता है शपथ का। जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से एक तो अनुच्छेद आ जाता है। समझ में गया? अभी मत देखिए कि किस आर्टिकल में है। हम जब भाग 5 पढ़ाएंगे तो वहां राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, और वहां राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां राष्ट्रपति के लिए शपथ पढ़ाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद है, इसलिए उसके लिए शपथ क्या है? अलग से। उसके लिए क्या है? और अलग से। किस अनुच्छेद में है? जब हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे 60 में। अब ये पढ़वे नहीं कि 60 में कहां से चलाएंगे, किसमें पढ़ाएंगे? 60 में। 61 में महाभियोग है बाबू। तो बताइए क्या राष्ट्रपति के लिए जो शपथ दिया जाएगा उसे अनुसूची 3 में लिखा है या आर्टिकल 60 में? आप ये भूल जाइए कि आर्टिकल 60 में, उसके लिए अलग से आर्टिकल है। जब हम पहुंचेंगे वहां तो समझ जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए इसमें चर्चा है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, इसलिए उसके लिए सम्मान देने के लिए अलग से उसकी चर्चा है। तो बताइए शपथ की चर्चा किसमें? क्या इसमें राष्ट्रपति का भी शपथ है? बाकी सब शपथ लेंगे तो क्या बोलेंगे शपथ लेते समय, उस सब की चर्चा किसमें है? अनुसूची 3। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा उसकी चर्चा किसमें है? 4। राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी किसमें होगी? 4। किसमें होगा? 4 में होगा। जैसे बिहार में कितने लोग बता सकते हैं राज्यसभा की कितनी सीटें है? बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें। अब इसे अगर बढ़ाना या घटाना है तो कहां होगा? 4। और किस राज्य की कितनी सीटें है वो कहां लिखा गया है? 4। अनुसूची 4। अनुसूची 1 राज्यों का यूनियन। संघ बोल में मत कीजिए, क्या बोलिए? यूनियन। 1 यूनियन, 2 3 सपा, 4 राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट, 5 SC ST के लिए विशेष, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। देखिए राज्यसभा में हो गया है, कहीं भी देखेंगे तो SC ST के लिए अलग से क्या है? प्रावधान है। SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान। याद रहेगा। अनुसूची 1 राज्यों का 2 3 4 4 में राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यसभा में सीट, 5 SC ST का प्रावधान। वापस SC ST बोलेंगे तो भी समझ। 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ। कितने राज्य आते हैं? 8 पूर्वोत्तर में। सॉरी, ऐसे ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो 8 राज्यों का एक समूह है पूर्वोत्तर। लेकिन हल्ला नहीं कर बाबू, ज्यादा तुम लोग हल्ला करने लगेगा तो हम कहां से बोलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में जब हम भारत में मिलाए थे इन राज्यों को, तो उस समय सरदार पटेल को काफी समस्याएं आई थी, क्योंकि अंग्रेज एक ऐसा जहर थमा के चले गए थे समझना। वो भारत के राज्यों को कह दिए थे कि आपको जहां मन वहां रहिए, आपका मन आप जिन्ना के साथ चल जाइए, आपका मन आप पाकिस्तान में चल जाइए, आपका मन आप अलग से स्वतंत्र क्या बना लीजिए देश। यही रीजन है कि जम्मू कश्मीर अलगे तांडव करने लगा। तो सरदार पटेल ने काफी मशक्कत किया। किस सरदार पटेल और उनके साथ माउंटबेटन और उनके साथ एक और आदमी थे, वीपी मेनन थे। अब हम जब आगे पढ़ाएंगे तो इन लोगों को बताएंगे। तो कई राज्य जब थे तो उन्हें जब मिलाया गया तो उनका कहना था कि हमें कुछ विशेष प्रावधान चाहिए होगा इस संविधान में, नहीं तो हम अलग से डिमांड करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमें बोल के गए। तो पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र थे जिनको अलग से कुछ जरूरत थी देने की, क्योंकि उनका सामाजिक ढांचा हमसे अलग था। बहुत सारे देश में देखेंगे तो विविधताएं ज्यादा हैं।
जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे तो शादी ब्याह का आर्यन रूल फॉलो होता है, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो द्रविड़ रूल। उत्तर भारत में हिंदू धर्म में भी कजन से शादी नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत में कजन से शादी हो जाता है। दक्षिण भारत में किसे शादी? कजन। जबकि उत्तर भारत में कोई कजन से शादी नहीं हो, ये गोत्र तक मिलाया जाता है, नहीं मिलाया जाता, बड़ी सब झमेला रहता है जी शादी ब्याह में। जबकि मुस्लिम में देखिएगा तो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, दोनों जगह पे वो कजन से क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस ज्यादा है। इस सबसे ज्यादा डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस पूर्वोत्तर में देखा जाता है। तो पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है? 6 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों की चर्चा किसमें है? 6। अनुसूची 6। इन्हें क्या दिया गया? विशेष प्रावधान। बहुत जगहों पे छूट दी गई। जैसे अगर बाढ़ के मामले में बिहार सरकार भी लेना चाहती तो विशेष राज्य का दर्जा मांगती है कि नहीं मांगती है? क्योंकि भाई हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त है, बहुत पैसा लग जाता है, बाढ़े में चल जाता है वहां पे। तो टोटल कितना अनुसूची देखें? 6। राज्यों का यूनियन 1। राज्यों का यूनियन, वेतन, शपथ, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, SC ST, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किसकी शपथ की चर्चा 3 में नहीं है? हाँ, राष्ट्र। भारत यूनियन या फेडरेशन? भारत यूनियन। अब अनुसूची संख्या 7 देखते हैं। सबसे बड़ी अनुसूची 7, सबसे बड़ी अनुसूची। इसमें शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी? राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी? शक्तियों का विभाजन 7। शक्तियों का विभाजन 7 में है। शक्तियों का विभाजन 7 में है। केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं। तो शक्तियों का विभाजन किसमें है? इसमें केंद्र सरकार को जो दी गई उसे संघ सूची कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। इसे सूची संख्या 1 भी कहा जाता है। संघ सूची को यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें जो भी विषय है वो पावर किसके पास है? देखिए, अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। हम लोग जब संविधान बना रहे थे तो ज्यादातर हमने ब्रिटेन को फॉलो किया, लेकिन कोई देश का संविधान डिपेंड करता है कि वहां का माहौल, वहां का ज्योग्राफी या वहां का जीवन स्तर कैसा है। ब्रिटेन के संविधान बहुत पुराना है, लोकतंत्र, लगभग 400 साल से ब्रिटेन में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र अपने परिपूर्ण अवस्था में आ चुका है। हमारे यहाँ लोकतंत्र परिपूर्ण अवस्था में नहीं है। जब देखिएगा विपक्ष भी अगर पक्ष की चीजों का सम्मान करने लगे, समझिएगा हमारा लोकतंत्र थोड़ा सा मेच्योर हो रहा है। हमारे यहाँ अगर पक्ष विपक्ष में, अगर सपोज कीजिए कांग्रेस का आदमी कभी भी बीजेपी की ओर से वोटिंग नहीं कर सकता है, ये हमारे यहाँ रूल है। जैसे अगर बीजेपी ने कोई प्रस्ताव लाया और कांग्रेस के पार्टी ने कह दिया कि इसके विपरीत वोटिंग करनी है, और कांग्रेस के पास अगर 40 सांसद है तो मजबूरी में 40 के 40 को क्या करना पड़ेगा? वोट डालना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सांसदों का महत्व 0 है, हमारे यहाँ पार्टी का महत्व है। ध्यान से समझिए, हमारे यहाँ किसका महत्व है? पार्टी। सांसद का महत्व नहीं है। अब सपोज कीजिए लोकतंत्र में हमारा अपना मन होता है यहाँ पर, तो अगर बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद है, लेकिन उन 300 का 300 वही कहेंगे जो नड्डा साहब बोलेंगे, तो हमारे यहाँ सांसद का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ किसका कंसेप्ट? पार्टी। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जबकि लोकतंत्र में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा लोकतंत्र अभी पूर्ण नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है। अगर हम इंडिविजुअल कह देंगे कि जिसको जैसे मन तो खरीद फरोख्त चालू हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कह दिया भैया तुम ग्रुप पे भाई क्या करो, वोट डालो यहाँ पर। तो हमारे यहाँ संघ सूची जो दी गई है, इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किसके पास है? केंद्र सरकार। इसमें कुल 100 विषय है। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को।
ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे रेलवे, डाक विभाग, बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा, केंद्र सरकार का दी 2000 के नोट बंद हो गए 30 सितंबर से, तो बंद होगा। सेना, केंद्र सरकार। तो जितने बड़े मुद्दे हैं वो सब किस में चल जाएंगे? किसमें? केंद्र सरकार में। कितने विषय हो गए इसमें? सबसे बड़ी सूची संघ सूची। जनगणना किसमें? जनगणना संघ सूची। जनगणना और जनसंख्या पे नियंत्रण दोनों का, जनसंख्या नियंत्रण दोनों का जिम्मेदारी, लेकिन जनसंख्या को गिनना केंद्र सरकार। जनसंख्या को गिनना, यही छोटी छोटी गलती करेंगे लोग। जनसंख्या को नियंत्रित करना दोनों का, लेकिन संघ सूची उसे कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, उस पे अधिकार केंद्र सरकार का। सेना पे केंद्र सरकार, पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार, बैंकिंग केंद्र सरकार, मुद्रा केंद्र सरकार, विदेश नीति केंद्र सरकार, खनन केंद्र सरकार, कोयला वोला सब किसका रहता है? केंद्र सरकार का। बड़े पोर्ट केंद्र, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केंद्र सरकार, वायु परिवहन केंद्र, राज्य सरकार अपना नियम अलग बना देगी, केंद्र सरकार अलग बना देगी, दिक्कत ना हो जाएगा। जहाज को इस राज्य से उस राज्य में जाना होता है, भाषा चेंज कर देगा। एविएशन की अपनी भाषा होती है, तो एविएशन किस में जाएगा? केंद्र सरकार। किसमें? केंद्र सरकार। तो सबसे बड़ी सूची कौन सी है? जितने बड़े मामले हैं संघ सूची। संघ सूची पे किसका अधिकार? कानून बनाने का अधिकार, संशोधन का अधिकार, देख रेख का, जनगणना संघ सूची, जनगणना, विदेश नीति संघ सूची, परिवहन वायु परिवहन, रेलवे, सड़क परिवहन राज्य सूची। बिहार की गाड़ियों पे BR लिखा होता है, यूपी की गाड़ियों पे UP लिखा होता है, संघ सूची का नहीं है। हवाई जहाज संघ सरकार का, भारत के किसी भी जहाज पे VT लिखा रहता है। भारत का किसी कोई भी जहाज हो सब पे क्या लिखा रहेगा? VT। देखिए ये भारत का कोड क्या है? VT। अगर दुनिया में कोई भी जहाज उड़ के जा रहा है उसका कोड संख्या VT दिख गया तो कहां का जहाज है? भारत। अब बिहार की गाड़ी पे VT। RTO क्या होता है? एक राज्य का होता है। अगर आप बिहार से गाड़ी खरीद के यूपी में ले जाइएगा तो ट्रांसफर कराना पड़ता है गाड़ी, ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो सबसे बड़ा विषय संघ सूची, सबसे बड़ा ये क्या आ गया जी? संघ सूची समझ में आ रहा है? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। उसके बाद आते हैं राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची। यह थोड़ा सा छोटा विषय होता है, राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। किसमें है? राज्य सरकार। इस पे जब भी कानून बनाएगी कौन बनाएगी? राज्य सरकार। हमारे संविधान में दोनों को अहमियत दिया गया है। जब कभी भी किसी ऐसा संविधान जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार दिए हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो इसे सरकार को संघात्मक सरकार कहते हैं। क्या कहेंगे? संघात। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियां छीन लीजिए तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकात्मक। बताइए हमारे पास दोनों है या नहीं है? हमारे पास स्टेट को भी शक्ति है, सेंट्रल को भी शक्ति है, तो हम एकात्मक या संघात्मक? हम लोग आते हैं संघीय व्यवस्था संघात्मक के तहत, संघीय व्यवस्था या संघात्मक के तहत। तो राज्य सूची को जो विषय दिए गए उस पे कानून कौन बनाएगा? इसमें अभी कितने विषय हैं? पहले थे इसमें 61, अभी इसमें है 66। पहले इसमें कितने थे? 61, अभी कितने हैं? पहले 66 अभी 61। हाँ अरे उल्टा बोल दिए जी। 61 से क्या 66 से क्या किया गया है? 66 से 61 उल्टा बोल दिए हैं। पहले कितने थे? 66। हम उल्टा इधर से उधर कर दिए हैं। ओ माय गॉड। इसमें कितने विषय हैं? 61। छोटे विषय किसमें दिए जाते हैं? राज्य सूची। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में। छोटे जितने भी चीजें रहेंगे सब किसमें जाएगा? पंचायत राज्य सूची में जाएंगे। ग्राम पंचायत राज्य, पुलिस व्यवस्था राज्य, सड़क परिवहन राज्य सूची, सड़क परिवहन राज्य। जितने बड़े मामले रहेंगे हाँ संघ सूची। कुछ फेमस राज्य सूची संघ सूची के विषय हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे? रेडी हैं? सेना किस में जाएगा? कृषि, कृषि राज्य सूची। कृषि, जनगणना
संघ सूची, पुलिस प्रशासन, पंचायत, पेयजल, पानी राज्य सूची पिलाए ना अपना। केंद्र सरकार को कहा देते हैं, राजस्थान सरकार को प्यास ज्यादा लगेगा, पानी गड़बड़ है, बिहार सरकार को पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो राज्य बाई राज्य डिफर करेगा, तो राज्य सरकार अपने से कंट्रोल कर सकती है जी। केंद्र सरकार को क्या होगा, मुश्किल। पेयजल की व्यवस्था, सेना, वायु परिवहन, रेलवे। संघ सूची में कुल कितने विषय, राज्य सूची में पहले कितना था, अभी कितना है? हम संघात्मक या एकात्मक? सूची के द्वारा हम शक्ति को एकत्रित करते हैं या विभाजित करते हैं? शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में? शक्ति का विभाजन संघ सूची में कितने विषय? राज्य सूची में वर्तमान, कृषि किस में? जनगणना, हाँ संघ, वायु परिवहन, रेलवे, रेलवे, विद्युत, राज्य सूची, विद्युत। बिहार सरकार का बिजली बिल आता है, आप लोग क्या बिजली बिल पे देखिए क्या लिखा रहता है? हाँ, बिहार सरकार, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन आता होगा। संघ सरकार बिजली घर बना के राज्य सरकार को बेच देती है, लो भैया बिजली रखो, पैसा दे दो हमको, रखो बिजली, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो। बिजली विभाग जो होता है किसका होता है? राज्य सरकार का। कभी बिजली विभाग का सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी वैकेंसी भी नहीं देखे होंगे। रेलवे, कृषि, कृषि, लाइव वाले लोग बोलते चलो, तुम लोग भी, गधा सब बोल भी नहीं करेगा सर, कहेगा सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? आवास, राज्य सूची, आवास, प्रशासन, कृषि, बैंकिंग, हाँ, बैंकिंग संघ सूची में आता है। आगे बढ़े, संघ सूची में, ठीक है। आप बता रहे थे आंसर, हमको लगा पूछ रहे हैं कुछ। समवर्ती, समवर्ती सूची, कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं सर, कानून दोनों बनाएंगे सर। क्या करेंगे? दोनों, दोनों मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिल, केंद्र और राज्य मिलके दोनों, ये वही चीजों को रखते हैं जिसमें जनता को या देश को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि दोनों मिलके अपना अपना काम करें सर। दोनों मिलके क्या करें सर? अपना अपना काम करेंगे सर। किसी को कोई दिक्कत है? पहले ना इसमें दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन जब भी दोनों कानून बनाएंगे ना तो एक क्लैश हो जाएगा। सपोज कीजिए कि दोनों को कानून बनाना है और राज्य सरकार कहती है कि ये होगा और केंद्र सरकार कहती है नहीं होगा, तो चूंकि इस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और कभी भी इस पे विवाद आएगा तो किसको वरीयता दी जाएगी? केंद्र सरकार। किसे वरीयता मिलेगी? केंद्र सरकार को वरीयता दिया जाएगा। तो इसमें भले दोनों को अधिकार है लेकिन वरीयता किसको होगी? केंद्र। इसमें पहले विषयों की संख्या कम थी, 47 थी। कितने विषय थे? 47। जो इसमें से 5 कम किया गया ना, देखिए 5 विषय जो इसमें से कम किए गए, अब इसमें से छीन के, मेरी ओर हल्ला नहीं करो, समझो पॉलिटी को अच्छा से, चीजों को समझे रहेंगे ना कभी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए आपसे कोई अधिकार छीन के दूसरे को दे देगा तो बवाल होगा, लेकिन अगर आपसे अधिकार छीन के 2 लोगों को कह दिएगा तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहले कुछ ऐसे विषय थे जो राज्य सरकार के पास थे, अगर इसमें से छीन के हम किसको दे देते हैं? संघ सूची को, और उसे 107 कर देते तो राज्य हल्ला करने लगते, सब हमरा हिस्सा नोच लिया, मार देंगे, कपार फाड़ देंगे, यही कर देंगे, वो कर, दुनिया भर। तो उसको 5 को लेके किसको दे दिया है? समवर्ती में। ये हो गया 47 से 52। अभी हल्ला नहीं करेगा कि भैया अभी भी तुम्हारा अधिकार है, हम तो इसलिए दिएंगे, तुम भी करो हम भी करें। जैसे एजुकेशन, क्या चीज? एजुकेशन। केंद्र सरकार भी एजुकेशन देती है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास पैसा ज्यादा, वो हॉस्पिटल बनाएगी तो एम्स, हॉस्पिटल बनाएगी तो एम्स हॉस्पिटल में नहीं आता है, एम्स एजुकेशन में आता है। एम्स कॉलेज है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है वो। अब बताइए किसी को इंजेक्शन लगाना सीखना है तो प्लास्टिक में घोप के तो नहीं सीखेगा, तो जब भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल खोलना पड़ता है। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की है।
लोगों का स्वास्थ्य ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार। एम्स स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नहीं है, एम्स आता है शिक्षा के क्षेत्र में। एम्स किसमें आता है? और शिक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों का, शिक्षा दोनों का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है कि नहीं होती है? आप ये मत सोचिए कि एम्स प्रॉपर हॉस्पिटल है। एम्स एक इंस्टीट्यूट है और इसकी फैसिलिटीज इतनी बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं। मतलब जो 1 करोड़ की फीस 5,000 में पढ़ा देगा। जो पढ़ाई एमबीबीएस की अगर आप प्राइवेट से पढ़िएगा तो 1 करोड़ लगेगा, वही पढ़ाई को एम्स कितने में करा देगा? 5,000 में। और एम्स के डॉक्टर, मतलब इंडिया में डॉक्टर बेस्ट तो आपको कहां से मिलते हैं? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर पैसे, क्योंकि संघ सूची का केंद्र सरकार को पैसे ज्यादा आते हैं, पैसे फंड ज्यादा देता है। लेकिन एग्जाम भी तो एम्स का बहुत टफ होता है। उस एग्जाम पास कर लिया वो आधा डॉक्टर वैसे ही है। नहीं समझे? आगे बढ़े तो एम्स कॉलेज जो है वो एजुकेशन के तहत आता है या स्वास्थ्य के तहत? स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, आपके गांव गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, बड़े शहर पे आपको सरकारी हॉस्पिटल मिलेगा। केंद्र सरकार का हॉस्पिटल देखे? कौन सी केंद्र सरकार का हॉस्पिटल देख लिया? किसके यहां केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है? पीएमसीएच किसका है? रासर। एनएमसीएच, ये सब हॉस्पिटल है सब की नहीं? राजेंद्र नेत्र चिकित्सालय हॉस्पिटल है। बिहार पटना में एक को आपको मिलेगा, आपको कौन सा? एम्स। तो एम्स तो इंस्टीट्यूट है, केंद्र सरकार का एक यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है, श्याम सर सुंदर लाल अस्पताल। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि जो एम्स के डॉक्टर होते हैं, देखिए डॉक्टर को अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा, किसी डॉक्टर को यूनिवर्सिटी में ले जाके कहिए अब लेक्चर दीजिए, किडनी का स्टोन ऐसे फाड़ के ऑपरेशन किया जाता है, ऐसे ऑपरेशन किया जाता है, पढ़ाने में तो अच्छा हो जाएगा, और फिर ऑपरेशन करना भूल जाएगा, प्रैक्टिस उठ जाएगा। हम लोग को कोई चमड़ा काटने को दे देगा तो काटे भी नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा एक प्रैक्टिस करना था, काटेंगे कर के किडनी कट जाएगा। तो ऐसे हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज कहते हैं। वहां प्रोफेसर दिन में जाके क्लास ले लेते हैं, मतलब 3 दिन क्लास लेंगे और 3 दिन मरीज देखेंगे। 3 दिन क्लास, 3 दिन मरीज। तो क्लास में जाके पढ़ाएंगे कि देखो बच्चों किडनी का ऑपरेशन ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करना है। और फिर 3 दिन उनको कहेंगे अब चल तुम ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर रहेंगे और उधर वो सब झांक टाक करते रहेगा देर से आराम से। अरे अरे बाप रे, किडनी आकर छोट रे, समझ में आया कि नहीं आ गया? 5 साल पढ़ाई होता है डॉक्टर का। एक्सरे कैसे देखेंगे, एमआरआई कैसे देखेंगे, सीटी स्कैन कैसे देखेंगे, ऐसा ना कोनो थमा दिया खाली ऐसे देख के चलेंगे, बहुत टफ पढ़ाई होती है। तो जो सर सुंदर बीएचयू में है, सर हम वहीं से क्लास कर रहे हैं, थोड़ा कौन सी हो गया बीएचयू में है, अच्छा पढ़ रहा होगा, होता है वहां पे बहुत सारे लड़के। अरे यूपी बिहार के बॉर्डर पे है बनारस, वहां पूरा भरे हुए हैं लोग यहाँ पे, समझ में? आप बनारस के? हाँ अच्छा, कैमूर के। वहां बहुत सारा हॉस्पिटल का इलाज भी हो जाता है। मेरे गले का ऑपरेशन बीएचयू में हुआ, 150 रुपया लगा था। हाँ 150 रुपया हो गया। यहाँ पे एक जगह कानपुर में दिखाने गए थे तो 1.5-2 लाख बता रहा था। तो घर की स्थिति हम लोग की ऐसी थी कि सोचा 1.5 लाख में भी मर जाए तो इलाज ना हो पाए। अरे बहुत जगह ऐसा होता है, 1.5-2 लाख सोचा, ना खेत था ना कुछ था, सोचा मर जाता आदमी 1.5 लाख रुपया ना आता, तो अब कहां जाएगा आदमी? बीएचयू में एक आदमी बताया 150 रुपया में ऑपरेशन कर दिए, फर्स्ट क्लास। हाँ अभी तक चल रहा है। तो क्या चाहता है तू? अरे गधा कहीं का, 150 रुपया में अभी तक चल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बहुत, डॉक्टर भी बहुत सटीक एकदम वहां पे, डॉक्टर और कुछ स्टूडेंट भी थे सब वहां पे स्टूडेंट। तो हमको डर लग गया कि तो बीएचयू इंस्टीट्यूट है, हमको याद आने लगा पॉलिटी, यार तो स्वास्थ्य ध्यान रखना राज्य सूची का विषय है, और ये जो है शिक्षा है वो समवर्ती का है, बीएचयू शिक्षा के तहत आता है। ऐसे ना हमने स्टूडेंट सबको भिड़ा दे डॉक्टर कि भाई तुम इसी पे सीख जाओ। तब तक उसी में कोई एक तो उसी की लेडीज स्टूडेंट थी, वो आके एनेस्थीसिया दी, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए। तो ये ऑपरेशन में बेहोश करने की जरूरत नहीं थी। एक नस, एक यहाँ की नस जो थी ना डिफेक्टेड हो गई थी, तो उसको काट के उसकी जगह सिलिकॉन का नकली नस लगा दी। तो आजकल ना टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना कि अब बेहोश नहीं किया जाता, उस एरिया को शून्य कर दिया जाता है। आजकल तो जो लड़का सबके लिए डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना महिलाओं को, उसमें बेहोश किया जाता है, अब बेहोश नहीं किया जाता है।
अब बहुत जगह एनेस्थीसिया स्पाइनल में दे दिया जाता है, तो इस एनेस्थीसिया दे दिया इस तरह, हमको लगा कहीं ये मत कर दे, डर लग रहा था भाई तुम स्टूडेंट हो, हाथ साफ कर लोगे हमारे पे। तो मेन डॉक्टर आए, आराम से हरियर चादर उधर उड़ा के उसका कहे कोई टेंशन नहीं मैं करूंगा। ओके सर बढ़िया आप करिए, तो हम तो खुश हो गए न तो हम डर रहे थे यार। और उस पर हमसे साइन कराया था कि इस ऑपरेशन के बाद यदि आपकी आवाज चली जाती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अरे वो नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं था, करा लिया तो दिक्कत होने लगा हमको यार ऐसा क्यों हो जाता है। तो किस में आता है ये? शिक्षा में आता है। किस में आएगा? तो समवर्ती सूची में क्या आएगा? शिक्षा। क्या आएगा? स्वास्थ्य समवर्ती में आता है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सूची। एम्स में जो इलाज होता है स्वास्थ्य के तहत होता है या शिक्षा के तहत? हाँ शिक्षा के तहत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जंगल पर्यावरण समवर्ती, पर्यावरण का ध्यान रखना संवर्त, जनसंख्या नियंत्रण संवर्त, अजून हो गया तो को गिनती संघ, गिनती गिनती कौन करेगा? संघ। इसलिए संघ सूची में कि कोई राज्य अपना गिनती है कम कर देगा, न तो राज्य ज्यादा दे दीजिएगा तो बिहार सरकार करेगा 34 करोड़ है हम लोग, गड़बड़ झोल कर देगा कहीं। तो बताइए गिनती नियंत्रण, तो परिवार नियोजन संवर्ती, शिक्षा, नौकरी यानी नियोजन संवर्त, नौकरी को नियोजन कहते हैं। किसमें? संवर्त। नौकरी, नौकरी को ही क्या कहते हैं? नियोजन। नियोजन किसमें? संवर्ती। मजदूर संघ संवर्ती, मजदूर संघ जैसे देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना संघ है, हमारी मांगे पूरी करो, केंद्र सरकार का भी अपना है, हमारी मांगे पूरी करो। तो संवर्ती में वैसे चीज आते हैं जो दोनों के लिए जरूरी है। मजदूर संघ, परिवार नियोजन, शिक्षा, पर्यावरण, वन, रेलवे, रेलवे, सुरक्षा संवर्ती, सुरक्षा सीआरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिहार पुलिस बिहार सरकार की, रिजर्व पुलिस बिहार सरकार की, रैपिड एक्शन बिहार सरकार का, एसटीएफ बिहार सरकार का, रेलवे में देखेंगे आरपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट। अब 12वां बिहार पुलिस, 12 में बिहार पुलिस। तो सुरक्षा दोनों का। सेना, सेना कोई दिक्कत? आगे बढ़े आपको जेठालाल कोई दिक्कत? बताइए कुछ कुछ बोलते हैं आपसे। मजदूर संघ, वन, बताइए समवर्ती में अगर एक के विषय पे दोनों बना दिया तो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा? जैसे मान के चलिए नीट का एग्जाम होता है, जो अच्छा नंबर लाएगा उसको एम्स मिलेगा। अब बिहार सरकार कह दे कि जो एम्स से भी ज्यादा नंबर लाएगा उसको पीएमसीएच मिलेगा। नहीं पटना वाला पीएमसीएच ऐसा नहीं। पीएमसीएच में हमको एक बार एक कुत्ता काट लिया था, मेरा ही कुत्ता था, पाला हुआ था, हिंदी मीडियम वाला था, मोहल्ले का ही है। तो ऐसे खाना पीना देते रहते हैं तो उसको एकदम खुश रहता है। एक बार हम उसको खाना देने गए ना, तो 3-4 ठो है सब, तो सोचा कि हम ज्यादा खा ले, बस वो सोचा हमारे हाथ से ले ले, तो थोड़ा सा उसके दांत से लग गया। अब हमको लगा कि कटा है या नहीं, अब हमको डाउट हो गया। कभी भी रैबीज और टेटनस से समझौता मत कीजिएगा, ना तो 100-200% आप मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता। दवाई ही नहीं है इसकी। टेटनस और रेबीज मरना फिक्स है। अब बताओ भैया हम इंजेक्शन लगवा ले कि इंतजार करें किस्मत के भरोसे? तो हम सोचे कि सुबह होता है तो धूल लिए, इंजेक्शन लगाने गए तो पीएमसीएच में गए। तो पीएमसीएच में हमको कहीं, हम ये नहीं चाहते बताना कि हम खानसर है, मास्क उस लगा के शांति से हम खड़ा थे कि मेरा भी नंबर आएगा। ठीक 5 रुपया का वो लगा, पता घूमते फिरते कि किधर लगाता है सभी सब कुकुर सियार को काटल। तो हम बैठे थे तो उसमें एक महिला आई बेचारी, उसको सियार काट लिया था। खेत में काम कर रही थी, सियार काट लिया। उससे डॉक्टर पूछ रहा है सियार पागल था क्या? डॉक्टर का नहीं, हेल्पर होते हैं। तो इंस्टीट्यूट है, पीएमसीएच क्या है? इंस्टीट्यूट है, शिक्षा के तहत आता है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है। और इंटर्नशिप वाला था, मेन डॉक्टर था नहीं। तो ये जब शुरुआत वाला पूछताछ, पर्ची बनाना, ये सब कराना, ये सब कौन काम कर लेता है? स्टूडेंट कर लेते हैं, फाइनल ईयर वाले। तो पूछ जाता तो खरीदा
पता कैसे चलेगा कि पागल था कि नहीं? तो पूछता है कि जिंदा है यार कि मर गया? तो बेचारी महिला कही हमको क्या पता, तो भाग गया था। फिर हमको मेरा बारी आया तो हमसे भी पूछा कि कुत्ता पागल था? हमको नहीं नहीं पागल नहीं था, वो वैसे नॉर्मल है, हिंदी मीडियम वाला है, मरा तो नहीं। ठीक है, हम बस ऐसे एहतियात के लिए लगवा लेते हैं, यहाँ पे एक से एक मिलेगा तो आपको खतरनाक। अरे हमको सुई लगा दिया जांग में। अब इन्हें नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाथ में लग जाती है, बट उनके पास वो वाला था नहीं। इधर 4-5 गो सुई लगा, पहला दिन 5 गो लगता है, पहला दिन 5 गो, अब मोटा मोटा रहता है। निकाल के ना, एक डॉक्टर थी कोई लेडीज, और निकाल के रखी, हमको लगा कि 4-5 मरीज है, सबके लिए एक ही बार में निकाल लिए। हम कहे कि मैम सबका एक ही बार निकाल लिए थे क्या? तो कहे नहीं नहीं आपका अकेले। हम कहते हैं भाई साहब ले गया हमको तो, अरे हदस गए थे। वो वेटिंग में थे, लगना था हम गिन रहे थे 5 इंजेक्शन, 1 2 3 4 आदमी है मैम, 4 आदमी इंजेक्शन 5 गए, 5 आपका है। हम कहे जान ले लिया हमारा तो। अब हाथ में आ गया है, लेकिन पुराने वाला अभी भी है। हा? अब तो पहला दिन एक टेटनस का देगा, और बाकी रेबीज का, अभ्यारभ का जो वो आता है, अभ्यारभ इंजेक्शन आता है, उसका डोज देगा। एक 3 दिन पे गैप करके, फिर 7 दिन का गैप, फिर 13 दिन का गैप, फिर 15 दिन का, फिर लास्ट 28 दिन का गैप का। अभी भी 7 को लगता है, अभी भी 7 लगता है। हमको अभियो 7 दिया था। आगे बढ़े। अच्छा, कुछ कुछ डिपेंड करता है दवा की कैटेगरी कौन सी है। अभ्यारभ था वो अभी 7 लगा हमको। तो देखिए कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट रहेंगे जो आपको एम्स किस में आ जाएगा, शिक्षा वाले में। तो शिक्षा किस में आता है, समवर्ती शिक्षा, समवर्ती में पहले कितना था, अभी कितना है। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची कौन सा, अवशिष्ट। यह एक ऐसी सूची है जिसमें मैक्सिमम, जिसमें कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। कौन बनाता है, केंद्र सरकार। इसमें कितने विषय रहेंगे ये कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है इसको। जितने भी नई चीजें आएंगी जो संविधान बनने के बाद आएंगी, जो संविधान बनने के बाद आई, जैसे एटॉमिक पावर किसमें जाएगा, अवशिष्ट में। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अवशिष्ट। साइबर क्राइम, हाँ, जो भी संविधान बनने के बाद आया अवशिष्ट। नया कुछ अगर आ गया अवशिष्ट, मान के चलिए एलियन उतर गया सब पृथ्वी पे, अब भारत सरकार 4 को पकड़ लिया, तो कौन ले जाएगा, राज्य सरकार। बिहार सरकार मान के चलिए बोरा वोरा में बांध लिया, एलियन को ले आके बांध लिया। तो जो भी चीज संविधान बनने के बाद आएगा वो किस में जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फ्यूचर में बवाल ना हो। कोई नई तकनीक, जैसे परमाणु ऊर्जा, पता चला राज्य सरकार को भी दे देंगे परमाणु बम बनाने के लिए, तो बना देगा सब यहाँ पे, और अपने से भड़का लेगा। सब क्या हुआ, तो अखबार में निकला शॉर्ट सर्किट से परमाणु बम उड़ गया। इसलिए केंद्र सरकार को। साइबर क्राइम केंद्र सरकार। स्पेस टेक्नोलॉजी सुनेगा बिहार सरकार अपना लॉन्च कर रहा है, नहीं है लॉन्च करे तो ठीक है, रास्ते में से भूला जाएगा रास्ता। अरे किधर से जाना था जी अंतरिक्ष में, किसी को दिक्कत तो बताइए। अनुसूची 7 में किस चीज की चर्चा, शक्तियों का विभाजन। यह विभाजन इसलिए किया गया है कि देश का संघात्मक व्यवस्था ठीक रहे और राज्यों के बीच में आपसी विवाद न हो। सबको पता है कि किस चीज में क्या आता है। हम लोग जो है जनगणना जो आता है, क्या जी, जनगणना किसका है, मतगणना संघ सूची, जनगणना मतगणना, कृषि, नौकरी या नियोजन, हाँ दोनों, समवर्ती। अरे गधा कहीं का, टोपी उल्टा लगाया है तुम। हाँ, रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे पूरा का पूरा संघ सूची का है, तो रेलवे का हर चीज किसमें चल जाएगा, संघ। तो रेलवे का अपना हॉस्पिटल होता है, उसमें आपका इलाज नहीं होगा, वो कर्मचारियों का ही होता है। आपके घर में अगर कोई रेलवे में तो उनका हो जाएगा, उनकी फैमिली का, बाहर का नहीं होने देगा, क्योंकि आपका फैमिली का कोई है रेलवे में, तब हाँ उनका इलाज होता है। मिलिट्री का भी हॉस्पिटल होता है, एमएच, मिलिट्री हॉस्पिटल कहते हैं एमएच। चुनाव आयोग संघ सूची में चुनाव आयोग, लेकिन जो मुखिया का चुनाव कराता है ना, वो राज्य सूची।
सुनिए ध्यान से, खड़े रहिए, क्योंकि पंचायत किसमें आता है? राज्य सूची, और वह पंचायत का चुनाव कराने वाला राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग भी राज्य सूची में, और संघ सूची में बड़का बड़का चुनाव जो विधायक और सांसद का होता है। ठीक है, बढ़िए। रेलवे संघ सूची में आएगा, रेलवे की पुलिस भी संघ सूची में आएगी। रेलवे की पुलिस को आरपीएफ कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लेकिन इसे मदद देने के लिए राज्य सरकार भी रखी है जनरल रेलवे पुलिस, जीआरपी। जीआरपी ये वाला आता है राज्य सूची में, ये बिहार पुलिस का ही एक भाग होता है, समझे? और ये किस में जाता है? संघ सूची। तो संघ सूची राज्य सूची में नहीं ना बटेंगे आप लोग? किसी को दिक्कत? इनकम टैक्स, अंतरिक्ष, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची में आएगा। साइबर क्राइम, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, अवशिष्ट, जितना नया चीज आएगा, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलियन, सब किस में जाएगा? अवशिष्ट में जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, हाँ, राज्य सूची। प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य। सुरक्षा, दोनों, सुरक्षा दोनों, जेड प्लस सुरक्षा केंद्र सरकार देती है, अब पुलिस सुरक्षा राज्य सरकार देती है, नहीं देती है? आगे बढ़े। हाँ, जातीय जनगणना राज्य सरकार अपना करा रही है। राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है वो ये नहीं कही कि जातीय जनगणना कराना है, उसका कहना है कि हम हर समाज का ध्यान रख सके, अगर कोई समाज पीछे रह गया तो उसको कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सब समाज का पता करना जरूरी है। तो उसका कहना है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जाति कौन है, हमको पता करना कौन जाति पीछे हो गया है। बहाना समझ रहे हैं? यही बहाना केंद्र सरकार एनआरसी में दी थी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केंद्र सरकार में जब एनआरसी आया था तो केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि हम बाहर से आए कौन लोग, जो लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इसमें वो लोग जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो इसमें धार्मिक रूप से बहुसंख्यक बस मुस्लिम थे। तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि नहीं बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हम पाकिस्तान एनआरसी और सीए के थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक अल्पसंख्यक जो सताए जा रहे हैं उन्हें क्या देंगे? नागरिकता। और जबकि चुनाव में बोला गया हिंदू को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, ईसाई को, और मुस्लिम छोड़ दिया गया। समझा गया? तो राजनीतिक भाषण क्या है वो अलग है। तो जातीय जनगणना राजनीतिक भाषण है, लेकिन लॉजिकल क्या बोला जा रहा है कि हम सारे जाति के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, तो सारे जाति के बारे में पता तो होना चाहिए ना। हो गया? ठीक है। अभी हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा। तो हाईकोर्ट रोक लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जब भी विधानसभा की बैठक होगी तो बैठक में एगो प्रस्ताव पारित करा देगी, और जब प्रस्ताव पारित करा देगी तो विधानसभा प्रस्ताव हो गया, उसके तहत पारित हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को अधिकार है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यपाल से छीनकर किसे दिया जाएगा? दिल्ली सर। पहले मोदी जी विधेयक लेके चला है, तो विधेयक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर हो जाता है। बताइए परमाणु ऊर्जा किस में आएगा? परमाणु ऊर्जा। आगे बढ़े। ये सारी सूचियां किस में है? अनुसूची 7। ये सूची इतनी बड़ी है कि इसको पढ़ते पढ़ते आप भूला जाते हैं कि हम अनुसूची पढ़ रहे थे। समझ गया? अनुसूची 1 राज्यों का संघ, 2, 3, 4 5 SC 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शक्तियों का विभाजन 7 में कितनी सूचियां? अच्छा। 6 में कितने राज्य? 4 राज्य। 6 में कितने राज्य? 7 में कितनी सूचियां? अच्छा, इसमें 4 राज्य, इसमें 4 सूचियां। सबसे बड़ी अनुसूची संघ सूची। उसके बाद
इसमें तो जो भी नया आएगा, अवशिष्ट सूची में जो नया आएगा डाल दीजिए। देखिए, अवशिष्ट सूची को कनाडा से लाया गया, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से, और ये दोनों भारत शासन अधिनियम 1935 में पहले से था। अंग्रेज बनाए सब। उसे कौन बनाया? अंग्रेज। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, मिटा के पूछिए। हाँ बताइए ध्यान से। रेलवे किसमें? रेलवे, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, राष्ट्र, स्वास्थ्य। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन हॉस्पिटल देख लिया आपने? एम्स हॉस्पिटल नहीं है, इंस्टीट्यूट है वो। एम्स इज इंस्टीट्यूट, शिक्षा के लिए वो। शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्र, स्वास्थ्य, मकान और आवास। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भले आप आवास दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए राज्य सरकार में जाके फीस जमा करना पड़ेगा। रजिस्ट्री, लिखाई, दाखिल खारिज, ये सब किसमें होता है? राज्य सरकार। यानी आपका घर बना है, नक्शा कौन पास करेगा? राज्य सरकार। घर का लिखाई राज्य सरकार। जमीन बेचेंगे वो सब, जितना गवाह पहचान, दाखिल खारिज, सब कौन कराएगा? राज्य। तो आवास से संबंधित सारा डॉक्यूमेंटेशन राज्य किसमें? राज्य सूची में। भले प्रधानमंत्री आवास दे दिए तो क्या हो गया? जमीनवा किसका? राज्य सूची। समझ में आएगी कि नहीं आया? नक्शा कौन पास कराएगा? राज्य। हाँ, राज्य सूची में। नहीं समझे? ये कौन चीज देख लिया? आयुष्मान भारत तो एक स्कीम है, आप इलाज करा लीजिएगा, पैसा आपका केंद्र सरकार दे देगी। हाँ। लग जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ किसी नेता की कोई वोटिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ पूरी वोटिंग किसकी होती है? पार्टी की। ये बाबू का क्वेश्चन कहना है कि मान के चलिए बीजेपी कोई प्रस्ताव ला रही है और कांग्रेस का कोई उसका समर्थन कर देगा, आधा दूध कांग्रेस पूरे पार्टी समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन कोई एक कर दिया तो उस पर कानून लग जाएगा। हाँ, उस पर कानून लग जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, सदस्यता तक खत्म हो जाएगी। बहुत कठोर कानून है। ठीक है, सही या गलत उससे मतलब नहीं। भारत में ना सांसद मतलब नहीं, कुछ नहीं, पार्टी। सांसद मतलब कुछ नहीं, पार्टी। सांसद अकेले बनिएगा तो निर्दलीय बनिए, जिसको मन वोट देते फिरिए, समझे? जिसको मन उसको वोट दीजिए, तब क्या बनिए? निर्दलीय। आगे बढ़े। मुख्यमंत्री का चुनाव केंद्र सरकार कराती है। मुख्यमंत्री एक विधायक होता है और प्रधानमंत्री एक सांसद होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? एक विधायक। मुख्यमंत्री से बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा? विधायक। और प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद। तो विधायक और सांसद का चुनाव केंद्र सरकार। और उसी पर जैसे बिहार के 243 विधायक में से एक कौन है? मुख्यमंत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ऊंट, हंसती कौन सी है? रुक जाओ, जगमोहन क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ हाँ, कृषि से संबंधित था। समझ में आ गया? खेती से संबंधित किसके अंदर में आएगा? हाँ बोलो बाबू। बाबू का क्वेश्चन है न्यायपालिका। न्यायपालिका संघ सूची अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पारित कर दिया कि चोरी करने के लिए आपका आंख फोड़ दिया जाएगा, पूरे राज्य में आप चोरी करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? आंख फोड़ा जाएगा। मर्डर करने की सजा पूरे भारत में एक जैसा है कि बिहार में अलग है? कुछ चीजों में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है, कानून नहीं लगा सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार का ही आदमी दिल्ली में खड़ा होकर शराब पी सकता है, क्योंकि बिहार में शराब पीना प्रतिबंध है। शराब पीना बैन नहीं है, बिहार में बैन है। नहीं समझा? और सेंट्रल गवर्नमेंट लगा दी तो गए काम से। हाँ, दुगा बोलता है इसे करके। सारा न्यायपालिका संघ सूची में आता है। बढ़ जाइए, न्यायपालिका। हाँ, अगला देखते हैं, बोलो।
साइबर क्राइम को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। सुनो ध्यान से, हल्ला नहीं करो, आप लोग कंफ्यूजन में हो लो। साइबर क्राइम रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस आता है राज्य सूची। लेकिन साइबर क्राइम पर कानून बनाया जाएगा कि इस गलती की सजा दिया जाए या न दिया जाए, यह कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बना दिया कि बिना अनुमति अगर आप किसी के का फोटो लेते हैं या बिना अनुमति किसी के वीडियोस को अगर आप क्या करते हैं, वायरल कर देते हैं, तो 3 साल की सजा। बिना किसी की अनुमति उसका ईमेल आईडी बना लेते हैं तो 3 साल की सजा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्विटर पे देखिएगा, मेरे ट्विटर पे ब्लू टिक है, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडीज, उस पे ब्लू टिक है। बाकी जिस पे ब्लू टिक नहीं है उसको आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर बाकी लोगों के ऊपर हम लोग FIR करने वाले हैं। हाँ जी, ट्विटर किसी का पर्सनल चीज है, उसको क्या यूज करता है मेरे नाम से? अब जाएंगे लोग, उनका जो होगा समझेंगे लोग अपना। जिसका भी ट्विटर मतलब जो ब्लू टिक है वो मेरा है, और जो नहीं है उसका ही समय। बिना मतलब का चीज का थोड़ी होता है, कुछ लिख देगा। एगो ट्विटर पे लिख रहा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ, हमारा फोटो लगा के कर दिए, उसके ऊपर एगो कंप्लेन धरा के चल आया। माता पिता हाथ जोड़ रहे थे कि बच्चा का करियर खराब हो जाएगा। हम कहे बच्चा कोई नहीं देखेगी, आपका बच्चा लिख रहा है, हमारे पे क्या होगा? देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज होता है ना, वो हाँ या ना की चीज है। जो प्रधानमंत्री को पसंद करेगा वो कुछ करेंगे पसंद करेगा, और जो नहीं पसंद करेगा वो कुछ कर देंगे नहीं पसंद करेगा। प्रेम, राजनीति और धर्म, इसमें इंसान एक साइडेड होता है। देखिएगा ना, किसी को कोई पसंद आ जाएगा, उसके ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। अजब हाल है यार, दुनिया में एक से एक लोग। जगमोहन है, क्यों जगमोहन? कितना सीधा साधा है जगमोहन। तुम्हारा ऊंट, कोई दिक्कत? हाँ, 4 है अनुसूचियों की संख्या 4। अगला है अनुसूची 8 भाषा। अनुसूची 8 भाषा। संविधान में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषा, मान्यता प्राप्त भाषा 22। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? भाषा की। अनुसूची 8 में भाषा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। भूमि सुधार, भूमि सुधार के लिए खेत में यूरिया डालिएगा, वो तो भौगोलिक रूप से सुधार हो गया। राजनीतिक सुधार में जमींदारी को समाप्त किया गया। क्या खत्म किया गया? जमींदारी समाप्त, जमींदारी समाप्त कर दिया गया। चकबंदी को लागू कर दिया गया। चकबंदी में इधर उधर खेत है तो एक के पास ला दिया जाता है। खेत को क्या किया जाता है? एक पास ला दिया। तो भूमि सुधार 9, भूमि सुधार 9 में ये बहुत जरूरी था, 1951 में लाया गया। जैसे संविधान बन गया ना, देखिए जैसे संविधान बना, ध्यान से समझिए। अरे तुम लोग हल्ला करने लगता है, नहीं समझेगा लोग ना, दिमागवा से उतर जाएगा। किसी चीज को याद कर लेंगे बिना समझे ना, बड़ी जल्दी उतर जाता है। समझिए क्या हुआ हमारा, जब संविधान, जब हम लोग 1947 में आजाद हो गए, लेकिन सेना अभी भी अंग्रेजों के पास थी। सेना किसके पास थी? अंग्रेज। अब सेनापति अंग्रेज का था, हम लोग कोई बड़ा एक्शन ही नहीं ले सकते ना, जीना को तो दौड़ा के मारे रहते हम लोग। सेनापति किसका था? अंग्रेज का। कहा जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा हम हटेंगे ही नहीं यहाँ पे। हमारा संविधान बन के तैयार 1950। उस समय अगर हम लोग 1950 से पहले जमींदारों को खत्म करते ना, तो कुल जमींदार किसके पास चल जाता? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज कह के गए थे सब कि जिसको स्वतंत्र रहना है रह जाओ। उसको आप भारत के बीचों बीच में से कह को देश निकला रहता सब कुकुर मुत्ता जी सा। क्या हो गया जी? गिलहरी आ गई। गिलहरी से लेके डर रहा है सुबह। अरे कचार मत दे सब उससे। हाँ, छोड़ दो उसको। अरे वो यहीं की गिलहरी, यहीं की बिल्ली, यहां पे 3 चीज आपको मिलेगा। एक गाय, वो कभी खुलेगी तो टहलते हुए आएगी। बिल्ली, गिलहरी और नेवला। समझ में आ गया? नागिन उगिन कोई बनेगी ना इसमें, तो उसका पहले से सुरक्षा के लिए क्या रखा गया है? नेवला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। तो देखो बाबू, अगर हम लोग चली गई, दरवाजा खोल दो बाबू, चली जाएगी। यहीं की है, चली गई, उसको डरवा दिए। इतना तेज से चिल्लाई हो। लड़का रहता है ना, लड़कियां और जोर से चिल्लाती है सब।
और लड़का नहीं रहेगा ना तो डायनासोर को भगा देगी। आगे बढ़ रहे, सुनिए ध्यान से। भूमि सुधार कब लाया गया? 1951। हमारे पास संविधान बना 50, और अगर उसी और हम लोग ने भूमि सुधार ला दिया 51, सारे जमींदार खत्म। नहीं तो जमींदारी हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाता। तो बताइए, भूमि सुधार 9, दल बदल 11, दल बदल 10, 10 से दल बदल 10 से 10, दल बदल, दल यानी दल मतलब होता है राजनीतिक पार्टी। चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। चुनाव से पहले जितना पार्टी चेंज करना है कर लीजिए। जिस झंडा को दिखा के आपने जनता से वोट मांगा है वही झंडा आपको 5 साल लेके रखना है। अगर कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो आप पे कानून लगेगा दल बदल, आपकी सदस्यता हो जाएगी रद्द, सदस्यता हो जाएगी रद्द। 10 से दल बदल, 10 से 10, 100 से शक्ति का विभाजन, 100 से 7, 100 से 7। कितना सिस्टमेटिक है। 8 में भाषा, 10 में दल बदल, भूमि सुधार 9, भूमि सुधार आगे बढ़े ना, भूमि सुधार 9 में है भूमि सुधार। किसी को कोई दिक्कत? भूमि सुधार के तहत किसका उन्मूलन किया गया? जमींदारी का। किसका? जमींदार। 11 पंचायत, 11 पंचायत, 12 नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, 12 में नगर पालिका, 11 में पंचायत। देखिए, गांव की छोटी जरूरतें विधायक पूरा नहीं करेगा। कौन करेगा? पंचायत। किसी का नल गड़ गया है तो विधायक नल लगवाएगा? हाँ, कौन लगवाएगा? वार्ड मेंबर। तो छोटे कामों के लिए पंचायत। शहरी क्षेत्र में पंचायत का काम नगर पालिका। जैसे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं, शहर में वार्ड मेंबर होते हैं। गांव में मुखिया, शहर में मेयर। गांव में मुखिया, शहर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आपको मुखिया जी कोई दिक्कत? हाँ, वो पूरा डिटेल जब दल बदल पढ़ेंगे तब। 1985 में 52वां संशोधन हुआ था। 52वां संशोधन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अल्लाह इसमें नहीं। कंफ्यूजन है सर लीकर बैन के लिए। हाँ, आप बैठ जाइए। आपका जो क्वेश्चन है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के नियम कानून से है। जब हम 52वां संविधान संशोधन बताएंगे तो उसमें क्या क्या प्रावधान था वो हम बता देंगे। अभी हम बस आपको क्या बताएं? दल बदल मतलब आज चुनाव जीतने के बाद नहीं जाएंगे। 12 अनुसूची याद है? पूछे? हाँ, रेडी है? चलिए, अनुसूची 10, शक्ति का विभाजन, भाषा, भूमि सुधार, राज्यों का यूनियन, शपथ, शपथ 3, शपथ 3, वेतन। किसके शपथ की चर्चा नहीं है? राष्ट्रपति के लिए अलग से है, राष्ट्रपति के लिए क्या है? अलग से। संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में 100, संघ सूची में। राष्ट्र सूची में पहले 6, अभी 61, अभी 5 किसे दिया गया? समवर्ती। 5 किसे दिया गया? समवर्ती को दे दिया गया। 47 से बढ़ के 52, 47 से बढ़ के 52 हो गया, 47 से बढ़ के 52 हो गया। कोई दिक्कत? परिवार नियोजन, हाँ, हाथ निकाल, तुम हाथ निकालो, और ऊपर हाथ, और ऊपर। अरे नहीं लगा ठीक से ऊपर, अरे नहीं लगा उतना ऊपर। अरे अभी देखो, अब लगेगा तो पता चलेगा। लाओ इधर लाओ जल्दी। हाँ, देखो पता चला ना, पहले वाला नहीं लगा था। आगे बढ़ते, राज्य सूची बोलती है। बताइए, परिवार नियोजन, हाँ, समवर्ती सूची। पहले वाला लगा था कि बाद वाला? 5 मिनट रुक जा, फिर घर जाके रो जाना। बेचारी रोने वाली है, तो मूड बना रही है। नहीं, जहाज रनवे से पहले दौड़ता है, अब रो देंगे हम। पता नहीं कहां आंसुआ छूट गया, निकलिए नहीं रहा, निकल रहा। रो रो रो,
ऐसे दम लगाओ, दम लगाओ, दम लगाओ और दम लगाओ इसे, देखना आंख मत फेंका जाए बाहर। चलिए चलिए ध्यान से देखते हैं आगे। बताइए, मजदूर संघ, संघ सूची, जनगणना, संघ, मजदूर संघ दोनों में था, समवर्ती में मजदूर संघ, संघ, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती सूची, समवर्ती जनसंख्या नियंत्रण। आगे बढ़े, स्टॉक मार्केट, संघ सूची, आरबीआई, संघ, शेयर बाजार, रेलवे, सेना, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, नौसेना, तीनों सेना, डाक व्यवस्था, रोड परिवहन, जमीन, कृषि, आवास, शिक्षा, हाँ ठीक है, गुस्सिया के बोलिए, समवर्ती बोलो। आगे बढ़े, सिलेक्शन के बाद ये सरकारी डंडवा यही मिलता है, ये सरकारी डंडा है जी, यही वाला मिलता है मारने वारने के लिए सरकार को। कभी कभी देखिएगा ना, अगर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होगा यही डंडवा मिलेगा। लठिया वाला टूट जाता था, समझ में आ गया, इसलिए स्टार्ट हुई कि नहीं अभी, रो। आगे बढ़े, उसको मनाने के चक्कर में रहिएगा ना तो सही में रो देती है सब। जहां तो 2-3 बार पूछ देगा, चोट लग गया, चाहते लग गया, ओके, रोए से पहले और भड़का दो, रो 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 रो। आगे बढ़े, हमारी बहन रहती घर में डेली मार होता नहीं होता जी, लेकिन इतना अच्छा भाई भी तो नहीं मिलता। हाँ, इसे हमारी अपनी बहन नहीं थी इसलिए हम राखी बना के सबको बहन बना। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन हम सबको बहुत बढ़िया बढ़िया, देखिए इतना अच्छा रक्षाबंधन कहीं नहीं होता। 2 शिफ्ट में रक्षाबंधन होता है, जिनका जॉब नहीं हुआ है वो पहला शिफ्ट में, और जिनका जॉब हो गया वो शाम में आती है। अब उन लोग का ड्यूटी वगैरह रहता है किसी किसी का। आगे बढ़े, बताइए ध्यान से, रेलवे, साइबर क्राइम, साइबर, साइबर अपशिष्ट, स्टॉक मार्केट, संघ, शेयर बाजार, डाक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, राष्ट्र, आवास, जनसंख्या नियंत्रण, हाँ, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती सूची, परिवार नियोजन, समवर्ती, पर्यावरण, समवर्ती सूची, दोनों को मिलकर पर्यावरण को बचाना। समझ में? तुम उठ बताएगी, बताओ, तुम पता नहीं कौन चीज उसको देख के हंस रही थी, बताओ तो। पुलिस व्यवस्था, हाँ, शिक्षा, शिक्षा, ला, शिक्षा किसमें होता है? समवर्त, ये भी वही गलतियां की है। शिक्षा किसमें आएगा? समवर्त। स्वास्थ्य व्यवस्था, राज्य, आवास, राज्य, कृषि, राज्य, पंचायत, राज्य सूची, नगर पालिका, राज्य सूची, निर्वाचन, संघ सूची, निर्वाचन, मुखिया का निर्वाचन, मेयर का रस, डाक विभाग, रेल विभाग, पूर्वोत्तर के 6 राज्य किस अनुसूची में? 6, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, ओ हम 6 बोल दिए। पूर्वोत्तर के 4 राज्य किस अनुसूची में? 6। पूर्वोत्तर के उन 4 राज्यों के नाम: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दल बदल कितना में? 10। पंचायत 11, नगर पालिका 12, भूमि सुधार 9,
दल बदल 10, 22 भाषा, 22 भाषा। कॉपी बंद करके सुनाना है, समझ में आ गया? वो मैं देख के सुना रही है एलिजाबेथ। कॉपिया खोल के सुना रही, तो मतलब कौन चीज, हम गला फाड़ रहे ऐसे ही। बोलो बाबू। हाँ रुक जा। पर्यटन दोनों का आता है, दोनों। राज सूची राज्य सरकार का अपना है, कुछ यूनेस्को में जो है वो उसमें चला जाता है। देखिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सेना, वेतन, वेतन, शपथ, राज्यसभा की सीट, पूर्वोत्तर के राज्य 6। कितने राज्य की चर्चा? कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दल बदल, भूमि सुधार, जमींदारी खत्म 9, और फिर आगे बढ़ गया सब 9। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दल बदल। नगर पालिका, तुम बताओ। नगर पालिका, हाँ हाँ ठीक है। अरे दूर थी तो कम से कम भाला वाला टाइप कर। गुलेल है, गुलेल रखो। दूर को किसी और बड़ी तेज लगता है गुलेल से। आगे बढ़े, रेडी है ना? कितनी अनुसूची? 12। प्रारंभ में 8, प्रारंभ में 8, वर्तमान में 12। कितना जोड़ा गया? 4, 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया ना? 9 में भूमि, 10 में, 11 में, 12 में वेतन 2, राज्यसभा की सीट 4, शपथ 3, भारत राज्यों का यूनियन, पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा 6। कितने राज्यों की चर्चा? कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। SC ST के लिए 5, SC ST 5, पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा 6, शक्ति का विभाजन 7, संघ सूची में कितने विषय? 100, राष्ट्र सूची में वर्तमान में 61, पहले कितना? 6, वर्तमान में समवर्ती में 52। पहले राज्य सूची के 5 को कहां भेजा गया? समवर्ती। समवर्ती सूची किस देश से? ऑस्ट्रेलिया। अवशिष्ट सूची किस देश से? कनाडा। अवशिष्ट सूची में कोई फिक्स नहीं है। साइबर क्राइम अवशिष्ट, भूमि सुधार 9, दल बदल 10, पंचायत, नगर पालिका। अगला क्लास कल।